दोस्तों, वेलकम टू थाली वालीज किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है वेज बिरयानी और एक हमारा आया था बल्क ऑर्डर। तो फिर सोचा मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। और आज हो रही थी लखनऊ में बहुत तेज़ बारिश और उसी के साथ जो है आज हमारे घर में चली गई थी लाइट और मुझे देना था बल्क ऑर्डर। तो आज मैं बहुत परेशान थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो मैं 2 मिनट बाहर आके खड़ी हो गई तो मेरे फ्रेंड का बेटा बाहर डांस कर रहा था, उसकी मैंने वीडियो शूट करी और फिर मैं फटाफट पीछे अंदर आ गई अपने किचन में। अब ये देखिए, हमारा आज बल्क ऑर्डर में जाना है दम आलू और छोले, पूड़ी, सब्जी। एक्चुअली ये ऑर्डर जो है जहाँ जाना है एयरपोर्ट पे, तो उनको ज़्यादा ग्रेवी वाली चीज़ें नहीं चाहिए थी, उनको ड्राई में सारी चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप दम आलू हैं, छोले लटपटे थोड़े ऐसे आप ले सकते हैं। और साथ में आज जो है जानी थी वेज बिरयानी टिफ़िन्स में, तो फिर उसकी भी तैयारी शुरू हो गई थी। सारी वेजिटेबल्स कट करना, उनको किस जिसको फ्राई करना है फ्राई करना, जिसको बॉईल करना है वो सारी चीज़ें बॉईल करना। तो जैसे कि वेज बिरयानी में आप देख रहे थे कि मैंने आज डाला था उसमें आलू, गाजर और एक बीन्स आती है, मटर और ये सोया बड़ी के चंक्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। आलू मैंने फ्राई कर लिए थे, बीन्स, गाजर ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा बॉईल करी थी और मैंने भिगो दिए थे चावल। और चावल के पानी में मैंने थोड़े खड़े मसाले डाल दिए थे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है राइस में। तो ये मैंने 1 घंटा भिगो के रख दिए थे चावल। और बड़े वाला जो हमारा सबसे बड़ा वाला भगोना है ना, उसमें मैंने ये प्रिपेयर करी थी अपनी बिरयानी। और साथ में हमारे बल्क ऑर्डर की तैयारी भी चल रही थी, दीदी आ गई थी आटा मढ़ने के लिए। और ये मैं तैयार कर रही थी बिरयानी के लिए जो वेजिटेबल्स हैं ना, उनका मैरिनेशन। तो इसमें दही में सारे मसाले डल जाते हैं। इसमें मैंने जो है दही में सारे मसाले हैं, अपना बिरयानी मसाला है, हल्दी, धनिया, मिर्चा, सारी चीज़ें डाल दी थी और कसूरी मेथी डाली, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाली है, उससे बहुत अच्छा एक पंच सा आता है। और ये अदरक, मिर्चा, लहसुन का पेस्ट है, इसको भी हम डाल लेंगे। और उसके बाद अच्छी तरीके से इसको टॉस कर लेंगे सारी सब्जियों के साथ में। हाथ से मैंने इसलिए किया कि हाथ से काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है, ऐसे हम स्पून से कोई करते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है पूरा दही उसके अंदर। तो फिर मैंने ये सारे मसाले इसमें मिक्स करके खूब अच्छी तरीके से इसको मिला के और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। इतने हमारे राइस भी बन जाएंगे और दूसरी तरफ हमारा जो एक बल्क ऑर्डर जाना है उसकी भी तैयारी चलती रहेगी। ये हमारे चावल देखिए हो गए हैं, तो इसको हम पहले इसको पसा लेंगे और उसको थोड़ा ठंडा होने रख देंगे। तो इसमें मैंने चावल में थोड़ा सा नमक भी डाला था ताकि बिरयानी के राइस एकदम फीके नहीं रहें। और एक तरफ देखिए ये हमारा रायता बनने के लिए रेडी हो रहा है, क्योंकि जो बल्क ऑर्डर जाना था उसमें रायते का भी मेन्यू था। ठीक है, तो और जो बल्क ऑर्डर सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स जो जाना था वो जाना था विदाउट अनियन गार्लिक। अब आप ये समझ लीजिए कि क्लाउड किचन में ऐसे बहुत सारे टास्क आपको मिलते हैं कि आपको एक तरफ अनियन गार्लिक का खाना भी बनाना है और एक तरफ विदाउट अनियन गार्लिक का भी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, एक बार मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। कस्टमर ने मांगा था मुझसे विदाउट अनियन गार्लिक का खाना और दूसरी तरफ मेरा एक और अनियन गार्लिक का खाना भी बन रहा था। सब मैंने एक दूसरे में मिक्स कर दिया था, उनको दूसरी रेसिपी देनी थी, मैंने उसमें जो है डाल दिया था विदाउट अनियन गार्लिक। फिर हमने क्या किया, फिर मुझे याद आया, मेरे हस्बैंड ने बोला अरे जूही तुमने इसमें अनियन गार्लिक क्यों डाल दिया। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। फिर आपको यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, मुझे वही वाला मेन्यू फिर से पूरा बनाना पड़ा विदाउट अनियन गार्लिक का। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस करे इतने सालों के सफ़र में अपने। तो ये देखिए मस्ती भी चल रही थी और साथ में खाना भी बन रहा था। ये हमारे दम आलू का मसाला मैंने तैयार किया है। आलू मैंने ऑलरेडी छोटे छोटे आलू मार्केट में जो आते हैं वो मैंने निकाल लिए थे, अलग छांट लिए थे और उसको मैंने फ्राई कर लिया था। आज महक पीछे लगी हुई थी कि मेरे वीडियो मत शूट करिएगा, लेकिन मालूम है कि वो तो बीच में आएंगी क्योंकि किचन में काम करेंगी तो सामने आना ही आना है। ये देखिए हमारे दम आलू एकदम बढ़िया परफेक्ट बन गए हैं। इसमें पहले खूब अच्छे से मसाला मैं लिपटवा बना दूंगी, उसके बाद हल्का सा पानी डाल के इसको मैं फिर मिक्स करूंगी। और एक तरफ ये देखिए गुलाब जामुन पैक हो रहे हैं और पीछे देखिए आप रोटी बनी रही हैं। अब मैंने सोचा कि एक दम आलू बन गया था तो फिर मैंने कहा कि एक बार छोले की तैयारी भी कर ली जाए।
तो छोले भी फ्रेंड्स जो है थोड़े लिपटवा वाले थे, थोड़े मतलब जिसमें ग्रेवी कम रहती है। तो ये सारा मैंने टमाटर से ही बनाया था क्योंकि अनियन गार्लिक डालना नहीं था, तो मैंने अदरक मिर्च का पेस्ट और उसके बाद टमाटर। और उनके जो मेन्यू था बल्क ऑर्डर का, उसमें जो है उनको रोटी और आलू पराठा भी चाहिए था, तो वो आलू भी एक तरफ से मैंने वो कर लिया था। और बारिश हो तो गई है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं उसमें चाय भी हमारी चल रही थी, लाइट हालांकि आ गई थी, तो ऐसे तैयारी हमारी पूरी होती रह रही है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। इससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे पास और भी चीज़ें बताने के लिए रहती हैं कि हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने वो चीज़ें लेके आऊँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारा छोले, कढ़ाई मुझे छोटी पड़ गई थी, बट अब मैं इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसको फिर से दूसरी बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करूं। और ये हमारी पूड़ियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं और राइस हमारे लग रहे हैं, पैकिंग स्टार्ट होती जा रही है, क्योंकि इसको एक तरफ पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी तरफ मुझे बिरयानी बनानी रहेगी। तो फिर बिरयानी बनाने के लिए मैंने अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी। तेल डाला, सारे खड़े मसाले बढ़िया से डाले और प्याज, अदरक, मिर्चा का, लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरीके से भून लिया। और ये मैं वही आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ कि कैसे बने थे हमारे दम आलू। और ये देखिए हमारे आलू के पराठे बनने भी स्टार्ट हो गए हैं, रोटियां भी सिक रही हैं और ये एक तरफ आलू के पराठे बन रहे हैं जिनको थाली जानी थी, और एक तरफ जो है हमारी बिरयानी का मसाला भी भुन रहा है। ये भुन जाएगा तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे टमाटर। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मुझे ज़रूर बताइएगा उसका आंसर कि मैंने आज बिरयानी में कौन कौन से मसाले यूज़ करे हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि तब मुझे पता लगेगा ना कि आप लोग मेरी वीडियो कितने ध्यान से देखते हैं। अब हमारी पैकिंग भी स्टार्ट होने लग गई है, जो हमारा एयरपोर्ट पे खाना जाना था जिन लोगों का। और ये देखिए अब सारी पैकिंग 1 बाय 1 कंप्लीट करके हम दूसरी तरफ बिरयानी में भी सारी चीज़ें डालते जाएंगे। इसमें हमने डाला है हल्दी है और हमारा बिरयानी मसाला है, इसको खूब अच्छी तरीके से भूनेंगे। बिरयानी का सबसे ऑथेंटिक तरीका है कि मसालों की खुशबू आपकी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। और ये जब मसाले अच्छी तरीके से भुन जाएं, फिर हम इसमें अपनी जो मैरिनेट करी हुई जो सब्जियां थी वो डालेंगे। वो काफ़ी भारी हो गया था तो मुझसे एक बार में उठा नहीं, फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके चलाती गई और डालती गई। और इसको ना खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसको ढक के पकने देंगे, क्योंकि जो हमने उसमें सारे मैरिनेशन में मसाले डाले हैं और जो उसमें प्याज और टमाटर सारा हमने भुना है, वो सारे मसाले ना इस सब्जियों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और आप बना के देखिएगा, वेज बिरयानी इतनी टेस्टी बनेगी, मतलब अब मैं क्या ही बताऊं भाई। मैं कहते हैं ना, जो नॉन वेज खाते हैं तो वो उनको लगता है ना कि ये वेज बिरयानी नहीं होती, वेज पुलाव होता है, बट लिटरली बता रही हूँ कि खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। हम लोग तो नॉन वेज खाते नहीं है, बट खुशबू वाकई में बहुत बढ़िया आ रही थी वेज बिरयानी की। अब ये हमारी पैकिंग देखिए, एक तरफ मैंने सब्जी को ढक दिया है, हमने कहा इतने जो है मैं सब ये थालियाँ पैक कर लेती हूँ, और ये 1 बाय 1 करके थालियाँ पैक होती जाएंगी और पैकिंग हम इसको स्टार्ट करके और फिर इसको हम डिलीवरी करा देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया मसालों में एकदम लिपट गई है, एकदम मस्त, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। और ये हमने थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, क्योंकि दही में मैं नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि दही फट जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा चलाने के बाद फिर मैंने इसको नमक डाला है। अब बिरयानी के लिए हम क्या करेंगे, जब ये सब्जियां अच्छी तरीके से हो जाएं तो हमने थोड़ी सब्जी अलग कर लेनी है, क्योंकि बिरयानी में ना लेयर्स लगती हैं सारी। तो सब्जी, चावल, फिर उसके बाद प्याज, बहुत मज़ेदार, मतलब बहुत बढ़िया लगता है बिरयानी बनाने में, उसको डेकोरेट करने में। अब ये देखिए थोड़ी सी सब्जी मैंने नीचे सबसे डाल दी है और उसके ऊपर चावल, और ये मैंने अनियन जो गोल्डन ब्राउन करे थे, पुदीना, धनिया की पत्ती, थोड़ा सा फूड कलर, और ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा देखने में लगती है। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाला है, देसी घी डाला है, और नींबू, थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ऐसे कर करके मैंने 2-3 लेयर लगाई है। और उसके बाद ये मैंने इसको सील पैक कर दिया है आटे की लोई से।
और इसको अच्छी तरीके से आप आटे से पैक कर देंगे ना, तो अंदर ही अंदर जो देसी घी, केवड़ा और सब चीज़ों का जो है फ्लेवर वो बहुत अच्छा आता है। इतना भारी था कि मुझसे उठा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलिए अब बिरयानी को भी अनपैक कर दिया जाए कि कैसा लगता है। और ये देखिए खुशबू वाकई में बहुत अच्छी आ रही है, पूरा किचन महक गया है इसकी खुशबू से। अब ये देखिए महक से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, वो खोले चली जा रही थी। फिर मैंने उसको आंख दिखाई, नहीं अभी नहीं। ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है बिरयानी। इसको मैं बताऊंगी भी कैसे कट करते हैं। इसमें ना हल्के से बस नीचे आप कोई भी अपना जो भी जिससे आप परोसना है वो हल्के से डालिए और उसको हल्के हल्के हाथ से इसको खिला दीजिए। तो पूरी सारी सब्जियों के साथ में ये राइस बढ़िया से मिक्स हो जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी बिरयानी। और आज हमारे कस्टमर्स को भी खाने में मज़ा आ गया था। उनका फीडबैक आया था कि आज तो भाभी जी बहुत बढ़िया बनी है बिरयानी। और ये देखिए हमारे टिफ़िन्स भी लगने स्टार्ट हो गए हैं। और मेरी वीडियोस मैंने बोला था आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरे मसालों का ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या डाला था मैंने इसमें।